डियर स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। और क्या करेंगे हम, इसी को क्या बोलते हैं कि कोई इक्वेशन है, कोई गिवन इक्वेशन है, अगर वो वेव है या नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन होती है, लेकिन कई बुक में वो कंडीशन डायरेक्टली गिवन है विदाउट एनी प्रूफ। तो आज हम उसका प्रूफ भी डिराइव करेंगे और उसी का नाम हमने रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 से जो फॉलो कर रहे हैं कि जो वेव होता है, वेव क्या करता है, एनर्जी ट्रेवल करवाता है इन अ गिवन मीडियम। कैसे? पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग प्रोग्रेसिवली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर 3 वेरिएबल होते हैं एंड व्हाट दैट 3 वेरिएबल्स आर, दैट 3 वेरिएबल्स आर लाइक दिस। देखो, अगर ये हमने ग्राफ प्लॉट किया किसका, y मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, x is distance of that disturbance traveled or the distance traveled by energy of wave और time। 3 वेरिएबल होते हैं। ओके, सो दिस y is a function of 2 things। ओके, सो y is function of 2 things, that is x, t। और हम ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। y is equal to a sin omega t minus kx। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें डिराइव करना है। व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो माइनस साइन है, निगेटिव साइन, क्या इंडिकेट कर रहा है, वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब एनर्जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। मान लो अगर यहां पर प्लस होता, पॉजिटिव होता, तो क्या होता, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सिंपल। या फिर इसकी जनरल केस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये प्लस ये माइनस है या ये माइनस ये प्लस है, दोनों अपोजिट साइन है, तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और दोनों सेम साइन है, ये प्लस ये माइनस, तो भी वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतनी चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए हैं उनके लिए ये चीजें थी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो फंक्शन y है इसमें 2 वेरिएबल है, एक है x, दूसरा है t। तो हम एट अ टाइम दोनों वेरिएबल के साथ इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। किसी भी फंक्शन को हम एक वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर 2 वेरिएबल होंगे तो क्या करेंगे, हमें जिससे डिफरेंशिएट करना है वो वेरिएबल को हम वेरिएबल मानेंगे और जो दूसरा वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। ऐसे डेरिवेटिव का एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ज्यादा टेंशन मत लेना, नॉर्मल डेरिवेटिव d से रिप्रेजेंट करते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव डो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, अभी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। अब y एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल कौन सा है x और दूसरा वेरिएबल कौन सा है t। तो अब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डो y बाय डो t। मतलब मैं विथ रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते वक्त मैं x को कांस्टेंट मानूंगा। तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, सामने साइन का डेरिवेटिव, cos ये फेज पूरा ओमेगा t माइनस kx, और ओमेगा t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओमेगा। सर kx का डेरिवेटिव, k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो k इंटू x इज अ न्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो मेरे साथ रहो। अब इसी को मैं क्या करता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं, डो y बाय डो x। तो अब क्या करेंगे, x को वेरिएबल मानेंगे, t को कांस्टेंट मानेंगे। तो फिर से a कांस्टेंट सामने ले लो, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx, और माइनस kx का डेरिवेटिव माइनस k, और ओमेगा t कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसको अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो इक्वेशन ऐसे बनेगा, डो y बाय डो x माइनस a k
cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, डो वाई बाय डो टी होल डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या है, डो वाई बाय डो एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो ये क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होल डिवाइडेड बाय माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत सिंपल है। सो ए से ए कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, क्या बचा, डो वाई बाय डो टी इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस ओमेगा बाय के इंटू डो वाई बाय डो एक्स। ओके, तो ये आया इक्वेशन। अब देखो व्हाट इज दिस डो वाई बाय डो टी, दिस डो वाई बाय डो टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको बोलेंगे हम वीपी, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वेलोसिटी। एंड व्हाट इज दिस ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के, ओमेगा के जगह हम लिखेंगे 2 पाई बाय टी, लिख सकते हैं ना, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, टी इज पीरियड, और के क्या है, एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई वाले, लैम्डा सभी को पता है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये हो जाएगा लैम्डा बाय टी। एंड व्हाट इज लैम्डा बाय टी, वी, व्हाट इज वी, वेव वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज वी, वेव वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। ठीक है, अभी ये चीजें रिवाइज हो रही है, लेक्चर नंबर 2, 3 में भी आई थी, फिर से रिवाइज हो रही है, ठीक है ना। तो क्या बन गया, ये दोनों चीजें यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा, वीपी दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डो वाई बाय डो एक्स। व्हाट इज डो वाई बाय डो एक्स, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स कर्व, या स्लोप ऑफ वेव बोल दो, वो वेव का स्लोप ऑफ वेव, स्लोप ऑफ वेव। तो वीपी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू स्लोप ऑफ वेव। ठीक है, ये याद रखो, Vp इज इक्वल टू माइनस वी स्लोप ऑफ वेव। इतना हो गया क्लियर, ठीक है, इतनी चीजें लिख लो। अभी स्पेस चाहिए मुझे, रब करना पड़ेगा। लिख लिया बेटा, आराम से लिख लो, आराम से सीखो, तभी चीजें दिमाग में परमानेंटली बैठेंगी। हो गया इतना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका और एक बार डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ये चीजें खत्म। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब क्या करेंगे देख लो। अब सिंपल चीज़ों को मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके बार बार लिखने में आ जाए और परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलो देखो अभी हम क्या करेंगे, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे। किसका, इसका क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर। मतलब इसका और एक बार डेरिवेटिव लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, देखो ए ओमेगा का ए ओमेगा इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो टी वेरिएबल एक्स कांस्टेंट, तो ओमेगा का डेरिवेटिव फिर से ओमेगा, और इसका तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस को सामने ले लो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे इसको। ठीक है, तो जैसे इसको और एक बार डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया, वैसे इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो एक्स वेरिएबल टी कांस्टेंट, तो ये माइनस ए के कांस्टेंट है, सामने ले लो, माइनस ए के, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ के, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए के इंटू के स्क्वायर, 3 बार माइनस है ना, तो 3 बार माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस ही होता है, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो सिंपली अब क्या करना है, हमें इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन 3/4, बहुत आसान है बेटा, डिवाइड इक्वेशन 3/4। तो 3 कहां पर है, ये देखो, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
डो स्क्वायर वाई डो टी, ये डो स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होल डिवाइडेड बाय ये माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो साइन साइन कैंसल, ए कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो क्या बचा, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा ओमेगा बाय के होल स्क्वायर इनटू ये यहां पर आ जाएगा डो स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर। बट अभी हमने प्रूव किया है ओमेगा बाय के, दैट इज ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, के प्रोपगेशन कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, लैम्बडा बाय टी दैट इज इक्वल टू वी, एंड वी इज नथिंग बट वेव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो ये भी आ गया, ओमेगा बाय टी भी आ गया, तो ये क्या बन गया बेटा, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डो स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव है ना अब इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इतनी चीजें पॉज करके नोट करो। अब इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं मैं आपको कि इसका यूज क्या है। इतना बड़ा जो भारी भरकम एक्सप्रेशन हमने किया, बनाया, दो बार डिफरेंशिएट किया और ये जो कंडीशन मिली, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे आपको पता होगा, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़कर यहां पर आए हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई मोशन का अगर इक्वेशन गिवन है और अगर आपको वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऐसा प्रूफ करना है, तो आप क्या करते थे, आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉलो कर रहा है तो दैट इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक, अदरवाइज आप डिक्लेयर करते थे कि इट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो, तो कोई भी मोशन का इक्वेशन अगर गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि वो वेव है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एंड दैट कंडीशन इज डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर। क्या, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर। अब कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ये वी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन का इधर डिवाइड कर दो, 1 बाय वी स्क्वायर डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर, वही है, वन एंड सेम थिंग। ओके, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन से मैं प्रूफ कर सकता हूं कि एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट अ वेव। तो किसी भी इक्वेशन को वेव होने के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर वो इक्वेशन ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो हम 100% डिक्लेयर कर सकते हैं कि दैट इक्वेशन इज अ वेव। अब देखो, SHM is given by y is equal to a sin ओमेगा टी, या जनरल लेना चाहते हो तो ओमेगा टी प्लस 5 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमें पता है दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं क्या करूंगा, इसका डो वाई बाय डो टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करूंगा। क्या हो जाएगा, ए साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, डो स्क्वायर वाई बाय अपॉन डो टी स्क्वायर। तो और एक बार डिफरेंशिएट करो, डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर, तो ए ओमेगा का ए ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये आया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये टर्म तो हमने पता कर ली। अब नाउ इट इज टर्न टू फाइंड डो वाई बाय डो एक्स। तो डो वाई बाय डो एक्स अगर फाइंड आउट करोगे तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, इस इक्वेशन में एक्स है क्या, नहीं, तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डो वाई बाय डो एक्स क्या आ जाएगा, 0। तो डो स्क्वायर वाई बाय डो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो ये साइड तो 0 हो गई, लेकिन ये साइड तो 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है क्या, नहीं। So given equation is not following this condition, hence we can say that SHM is not a wave.
SHM वेव नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या देखो, हर बार तो हम ये कंडीशन चेक करके नहीं देख सकते, तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी करेंगे और ये लेक्चर को खत्म करेंगे। 5-6 न्यूमेरिकल इसके ऊपर के हम करेंगे। ओके, 5-6 इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि वो वेव है या नहीं। तो मान लो कोई इक्वेशन आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि वेदर इट इज अ वेव और नॉट। तो आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली कंडीशन क्या है कि भाई डो स्क्वायर y अपॉन डो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर डो स्क्वायर y अपॉन डो t स्क्वायर। तो हर बार दो बार डेरिवेटिव लेना, फिर उसको डिवाइड करना, फिर चेक करना, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो, अब हमने मैथ्स लगाकर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या मिला? इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो वी गेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा टी। तो हमें ऐसा फंक्शन मिला जिसमें दो वेरिएबल थे x कॉमा टी। तो मोस्टली y इज इक्वल टू डिफरेंट फॉर्म्स में क्या मिलेगा? ax प्लस बीटी का कॉम्बिनेशन, ax प्लस बीटी का कॉम्बिनेशन। तो अगर गिवन इक्वेशन में ax प्लस बीटी का फॉर्म है, ax प्लस बीटी का फॉर्म है एंड y इज डिफाइंड फॉर every possible values of x comma t, then given equation is wave, otherwise not। तो गिवन इक्वेशन वेव है, अदरवाइज नॉट। तो कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बीटी के फॉर्म में है, ax प्लस बीटी के फॉर्म में है, ठीक है ना, ax प्लस बीटी के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहने दो वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, तो वो वेव है, प्रोवाइडेड दैट y शुड बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए फॉर ईच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कॉमा टी। x और t के कुछ भी वैल्यूज ले लो तो आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो वो आपका वेव है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो हम चेक करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और चेक करेंगे कि ये वेव है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव? क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव या सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको? ये चेक करना पड़ेगा। तो हर बार इतना दो बार डेरिवेटिव ले सकते हैं क्या? नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर ए, x माइनस वी टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये ax प्लस बी टी के फॉर्म में है? डेफिनेटली है। देखो, ax प्लस बी टी के फॉर्म में है। पहले तो चेक करना है कि ax प्लस बी टी के फॉर्म में है क्या है, तो आगे बात बढ़ेगी, वरना यहीं पे डिक्लेयर हो जाएगा कि दिस इज नॉट अ वेव या फिर दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। ओके, तो यहां पर a कितना है? देखो a1 है और b कितना है? b है माइनस v। b क्या है? माइनस v है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ये ax प्लस बी टी के फॉर्म का फंक्शन है। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कॉमा t। तो मैंने क्या किया, x कॉमा t के ऐसे वैल्यूज लिए के y इज की फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस वी टी होल स्क्वायर। ठीक है, x कॉमा, चलो ठीक है, x कॉमा t के मैंने ऐसे वैल्यूज लिए, x कॉमा t के ऐसे वैल्यूज मैंने लिए। अब चेक सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए करना हमेशा, x कॉमा t के ऐसे वैल्यूज लिए कि जो y की वैल्यू हो गई, ठीक है, y इज इक्वल टू x कॉमा वी टी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन लिए कि x माइनस वी टी की वैल्यूज क्या क्या हो गए? एक तो 0, एक तो इन्फिनिटी और तीसरा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हो गए। तो क्या मेरा y डिफाइन है? अब इसको y बोलेंगे ना, a, ये ऐसा है, y इज इक्वल टू इक्वेशन x माइनस वी टी होल स्क्वायर। तो अगर मेरा x और t के वैल्यूज ऐसे हैं कि x माइनस वी टी की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ पर 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 0 डिफाइन है। लेकिन अगर मैंने x कॉमा t के ऐसे वैल्यूज लिए कि x माइनस वी टी की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा? इन्फिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड।
तो दिस इज नॉट अ वेव। ये वेव है क्या? नहीं। सिंपल, एक कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, नहीं वेव नहीं है। या माइनस इन्फिनिटी रखे, देखो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड ना, तो ये वेव नहीं है। देखो यार सिंपल सी चीज है, अगर गिवन इक्वेशन ax प्लस bt के फॉर्म में है तो वो ट्रैवलिंग वेव हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट y शुड बी डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ x, t। तो x, t के मैंने ऐसे वैल्यूज सेलेक्ट किए कि ये जो x माइनस vt है इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। मैंने x भी 0 लिया, t भी 0 लिया, 0 0 0 0 0 का स्क्वायर 0, तो फंक्शन y डिफाइन है, y इज इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। तो x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन है। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 1/0 ली मतलब इन्फिनिटी, और t की वैल्यू भी 1/0 ली मतलब इन्फिनिटी, तो क्या गया है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो डिफाइंड है क्या? नहीं है। तो x और t के हर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मतलब x मैं 0 ले सकता हूं, x मैं इन्फिनिटी ले सकता हूं, x मैं माइनस इन्फिनिटी ले सकता हूं, t मैं 0 ले सकता हूं, t इन्फिनिटी ले सकता हूं, t माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी कॉम्बिनेशन में ले सकता हूं। तो हर कॉम्बिनेशन के लिए y का डिफाइन होना जरूरी है, मतलब y की एक वैल्यू आना चाहिए अदर देन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, तो वो ट्रैवलिंग वेव है। तो करना क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है ax प्लस bt, इस कॉम्बिनेशन के 3 वैल्यूज फंक्शन में पुट करके देखना है। एक तो 0, दूसरा माइनस इन्फिनिटी और तीसरा प्लस इन्फिनिटी। भले ही आपने इसका कॉम्बिनेशन 0 रखा तो y की वहां पर एक लीगल वैल्यू आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल वैल्यू? माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बजाय कुछ भी वैल्यू आ जाए, प्लस या माइनस, डजंट मैटर। माइनस इन्फिनिटी रख के देखना, प्लस इन्फिनिटी रख के देखना और 0 रख के देखना ax प्लस bt के कॉम्बिनेशन की। अगर वहां पर लीगल वैल्यू आ रही है अदर देन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, देन इट इज अ वेव। तो ये वेव है क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट अ वेव। तो अब आप बोलोगे सर तो कोई भी ट्रैवलिंग वेव नहीं आएगा, 100% आएगा। देखो मैं बताता हूं इक्वेशन नंबर, अब दूसरा न्यूमेरिकल जो वेव है ऐसा लेंगे हम। मान लो एक मेरे खूब बहुत ज्यादा फेमस पल्स है, एक बहुत फेमस पल्स है, बहुत फेमस पल्स है, मतलब वेव है। देखो क्या है, देखो ट्रैवलिंग वेव है या नहीं। ये सेकंड एग्जांपल, सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल नंबर बी, क्या देख लो, y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x माइनस वीटी होल स्क्वायर, x माइनस वीटी होल स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि वेदर इट इज अ ट्रैवलिंग वेव और नॉट, ट्रैवलिंग वेव और नॉट। तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि ट्रैवलिंग वेव के लिए पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करने नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो दैट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। हमें बोला कि सिंपल हार्मोनिक नहीं, हमें सिर्फ पूछा ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव की कंडीशन क्या है? दैट इज द कंडीशन। लेकिन हर बार हमेशा दो बार डेरिवेटिव लेके चेक नहीं कर सकते, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया तो हमें एक फंक्शन मिल रहा है जो कि फंक्शन है दो वेरिएबल का, x और t के कॉम्बिनेशन का। तो ax प्लस bt उसमें होना चाहिए, ओके, a एंड b में भी एनी वैल्यूज, और y शुड बी डिफाइंड फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ x, t। तो चेक करते हैं, चलो। तो क्या इसमें ax प्लस bt है? 100% देखो ax प्लस bt के फॉर्म में है, ओके। तो यहां पर a कितना है? a है 1 और b कितना है? b है माइनस v। a की वैल्यू है 1, b है माइनस t, नो प्रॉब्लम। तो पहली सिचुएशन सेटिस्फाई है कि गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस bt। अब क्या करना है कि y शुड बी डिफाइंड फॉर ईच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, t। तो x माइनस vt के 3 वैल्यूज आपको चेक करने पड़ेंगे, ओके। कौन से? 0, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, बाकी के तो आ जाएंगे 100%, ठीक है। तो अगर मैंने x माइनस वीटी के जगह 0 रखा, x माइनस वीटी के जगह 0 रखा, तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी? y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस इसके जगह 0, x माइनस वीटी की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0, ओके। तो e रेज टू 0 कितना आएगा? 1। तो 1 लीगल वैल्यू है, डिफाइंड है, y इज डिफाइंड, नो प्रॉब्लम। अब माइनस इन्फिनिटी रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस, अब इसके जगह माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? 1 e टू द पावर इन्फिनिटी, नीचे आ जाएगा। तो 1 e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा e टू द पावर 1 डिवाइड बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0। e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो ये भी डिफाइंड है, मतलब y डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी के लिए भी। अब इसको चेक करेंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस और प्लस इन्फिनिटी की जगह, अब इसके जगह क्या रखेंगे? इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस नीचे आके प्लस e टू द पावर इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाय e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो डिफाइन है, मतलब द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bt।
अब e टू द पावर रहने दो, क्यूब रहने दो, फोर्थ पावर रहने दो, स्क्वायर रूट रहने दो, कुछ भी रहने दो, ax प्लस बीटी के फॉर्म में है और y डिफाइन है x माइनस वीटी के हर कॉम्बिनेशन के लिए। x माइनस वीटी 0, y की वैल्यू 1, x माइनस वीटी माइनस इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0, x माइनस वीटी प्लस इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0। तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए y डिफाइन है। तो दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव, ये ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। समझ में आया? चलो और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो होना क्या चाहिए कि ax प्लस बीटी के फॉर्म का इक्वेशन चाहिए और दूसरी चीज y जो फंक्शन है आपका, इट शुड बी डिफाइंड फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ x, t। तो आपको तीन वैल्यूज चेक करनी है, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और 0। ठीक है। अब तीसरा न्यूमेरिकल, ln ऑफ x प्लस बीटी, y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस बीटी। सिंपल है। तो क्या ये ax प्लस बीटी के फॉर्म में है? यस, ax प्लस बीटी के फॉर्म में है। a की वैल्यू कितनी है? 1 और b की वैल्यू कितनी है? v। अब x प्लस वीटी के तीन वैल्यूज चेक करो, y की लीगल वैल्यू आना चाहिए, 0 के लिए, प्लस इन्फिनिटी के लिए, माइनस इन्फिनिटी के लिए। लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, 0 का लॉग होता है क्या? नहीं होता। ठीक है ना? तो और या फिर सिंपली लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यूज इज नॉट डिफाइंड, तो मेरा फंक्शन निगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। सो दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव, दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव, बिकॉज निगेटिव वैल्यूज अगर रखोगे x में, हम x और t के ऐसे वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि x प्लस vt का कॉम्बिनेशन क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। तो लॉग ऑफ निगेटिव इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट अ वेव, सिंपल, दिस इज नॉट अ वेव। ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल नंबर 4। सपोज ऐसा है कि भाई 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वीटी, न्यूमेरिकल नंबर 4, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वीटी, ओके, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वीटी। अब इसका आप डेरिवेटिव लेके चेक करो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वेव है, नहीं तो नहीं है। लेकिन इजी मेथड मैंने क्या बताया आपको, पहली कंडीशन वो ax प्लस बीटी के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये क्या ax प्लस बीटी के फॉर्म में? डेफिनेटली रेसिप्रोकल कुछ भी रहने दो, ax प्लस बीटी होना चाहिए। तो यहाँ पर a कितना है? 1 है, a इज 1, और b कितना है? b है, b कितना है? b है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने x प्लस वीटी के तीन वैल्यूज के लिए जब फंक्शन को चेक किया, जब मैंने x 0 या इसका कॉम्बिनेशन 0 लिया, इसका कॉम्बिनेशन माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, ये कॉम्बिनेशन x और t के मैंने ऐसे वैल्यूज के सेलेक्ट किए कि ये दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ऐसे सेलेक्ट किए दोनों की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/0। इसकी वैल्यू 1/0, 1/0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ वेव। आगे के चेक करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर ई। अब आप पता कर सकते हो आराम से। हाँ, मुझे बताओ क्या ये वैल्यूज आ सकते हैं? देखो ई y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x प्लस वी टी डिवाइडेड बाय v0, x प्लस वी टी डिवाइडेड बाय v0। ठीक है, डायरेक्टली मत बताना, चेक करके देखना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर 1/v0 x प्लस v बाय v0 इंटू टी। ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bt, ax प्लस bt के फॉर्म में है, वेयर a इज 1/v0, a मतलब x का कोएफिशिएंट और b मतलब t का कोएफिशिएंट, b कितना है? v बाय v0। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन देखेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/v0 x प्लस v बाय v0 t, इनके तीन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। x और t का मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन लिया कि फंक्शन की वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आ गई प्लस इन्फिनिटी। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस इन्फिनिटी है, ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, सो दैट विल बी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट अ वेव। ठीक है, ओके। लास्ट एक करेंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके, इसमें सिर्फ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा, जो कि एक कंडीशन मानी जाती है किसी इक्वेशन को ट्रैवलिंग वेव है या नहीं डिटरमाइन करने के लिए। तो क्या दिया है यहाँ पे? लॉग ऑफ x प्लस वी टी बाई x0। अब जैसे ही लॉग देख लो
डिक्लेयर कर दो कि इट इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। क्यों? बिकॉज log ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो log ऑफ, इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/x0 इंटू एक्स प्लस v/x0 इंटू टी। तो ये ax प्लस bt के फॉर्म में तो है, यहाँ पर a कितना है 1/x0 और b कितना है v/x0, दिस इज a, दिस इज b। बट अगर मैंने 1/x0 x प्लस v/x0 इंटू टी, x और t के ऐसे वैल्यू सेलेक्ट कर लिए कि ये इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, तो log ऑफ माइनस इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट लेक्चर हम करते हैं खत्म। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।